इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे। दो चर का मीनिंग यहाँ पे ये है कि यहाँ इसमें x और y टू वेरिएबल्स हैं, मतलब कि चर को हम इंग्लिश में वेरिएबल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे टू वेरिएबल्स लिए गए हैं जो x और y हैं। हिंदी में हम इनको दो चर कहते हैं। तो उनको हम सॉल्व करना सीखेंगे और इसको हम विलोपन विधि से करेंगे। इस वीडियो के अंत में मैं आपको ये बताऊंगा कि जब हम इस मेथड से जब हम इस x और y की वैल्यू निकालते हैं तो उसका यूज़ क्या होता है। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है विलोपन विधि से। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें देखना है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका जो x का कोफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन के x के कोफिशिएंट के इक्वल नहीं है, और इसी तरह हमें y को भी देखना है, वो भी इक्वल नहीं है। पहले हमें इनको इक्वल करना है। स्टेप हमारा पहला यही है कि हमें इनमें से एक को इक्वल करना है। तो हम इसमें x को इक्वल करेंगे, हम एज इट इज इन इक्वेशन को लिख लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से, और जो फर्स्ट इक्वेशन जो सेकंड इक्वेशन है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से। याद रखना कि मैं आपको एरो से बता दूंगा कि कैसे किया है ये। जैसे कि ये x का फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट है, ये सेकंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट का मीनिंग यहाँ पे होता है कि गुणांक जो x की गुणा में है, गुणांक हिंदी में उसे बोल देते हैं। तो हमने क्या किया, इसको हमने गुणा कर दिया फर्स्ट इक्वेशन से और इसको हमने गुणा कर दिया सेकंड इक्वेशन से। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गुणा करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 8y इज इक्वल टू 20 एंड 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास 3 और 4 न्यू इक्वेशंस आ गई हैं। इसमें आप देखेंगे कि इसमें ये इक्वल आ गए हैं। अब हमें क्या करना होगा कि हमें इसको कट कर देंगे। इसको हमने कट करने अलग अलग केस हो सकते हैं। इसमें क्या केस है, इसमें इसके दोनों साइन प्लस प्लस मतलब कि सेम साइन है। यदि यहाँ पे माइनस माइनस होता तब भी हम साइन चेंज करते। आपको याद रखना है कि यदि साइन सेम है, यहाँ पे जैसे प्लस प्लस है या फिर माइनस माइनस होता, तब आपको क्या करना है, तो आपको जो नीचे इक्वेशन दी गई है उसको उसके साइन चेंज कर देने हैं। जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे। यदि इससे अलग एक केस होता है जैसे प्लस माइनस, यदि यहाँ प्लस होता और यहाँ माइनस होता, तब आप क्या करें, तब आपको कोई चेंज नहीं करना है। सिंपल जो प्लस माइनस का आपको पता है ये कट जाते हैं। प्लस माइनस माइनस होता है तो ये कट जाते हैं, और माइनस माइनस प्लस होता है। तो इसलिए हम इनको माइनस को यदि हम इस माइनस वाले साइन को प्लस कर दें तो ये दो साइन आ जाएंगे, और इन दोनों साइनों को हम कट कर सकते हैं। उसी तरह हमारे पास दो प्लस प्लस के साइन है जैसे इस केस में थे, तो हम इस वाले का साइन चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस आ जाएगा और फिर ये कट जाएंगे। इसी तरह आपको ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, ये कट गए और ये प्लस प्लस हैं तो ये प्लस हो जाएंगे। 8 + 6 14y इज इक्वल टू 20 - 6 14। यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 14 / 14। जैसे ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है y के साथ, तो जब ये उस साइड जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा और ये आपस में कट के 1 मतलब आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू 1 आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू का यूज़ हम फर्स्ट इक्वेशन में करेंगे। जैसे कि ये फर्स्ट इक्वेशन है या सेकंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन में हम y की वैल्यू को पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, हम कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हैं, x ले सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ले सकते हैं, सेकंड इक्वेशन ले सकते हैं। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूँ 3x + 4y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, y की जगह पर वैल्यू पुट कर दूंगा जो y की वैल्यू हमारे पास है। हमारे पास 1 वैल्यू है तो हम 1 y की जगह पुट कर दूंगा। 3x + 4 से 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 4 आएगा और इक्वल टू 10। 3x इज इक्वल टू 10
यहाँ ये प्लस इधर है तो उधर जब ये उस साइड जाएगा राइट हैंड साइड पे तो ये माइनस का हो जाएगा -4। 10 में से 4 चले गए 6, 3x, इधर 3x ही है तो ये मल्टीप्लाई में है और उधर जाके ये क्या करेगा डिवाइड कर देगा। तो इसका ये डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी 2। तो हमने क्या किया 2 और y की वैल्यू हमारे पास है 1, ये दो वैल्यू निकाल ली। इसी तरह हम इस मेथड को सभी दो चर वाली रैखिक समीकरणों पर यूज करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। परंतु हमारे साथ क्या होता है कि जो टीचर्स हैं वो हमें मेथड सॉल्व करना सिखा देते हैं बट हमें उसका यूज़ नहीं बताते कि उसका यूज़ कैसे होता है, कि x और y की वैल्यूओं का हम यूज़ कहाँ करते हैं। और ये मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करा देता हूँ कि जो हमारे पास इस तरह के फॉर्मेट में भी दो चर वाले रैखिक समीकरण आ जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन में डिवाइड में वैल्यूज दी गई है तो आपको क्या करना है, जो इसके डिवाइड में x के डिवाइड में है, जो y के डिवाइड में है, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 6 आएगा। जो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसको हम क्या कर देंगे, पहली इक्वेशन से और दूसरी इक्वेशन से, पहली इक्वेशन से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 को। उसी तरह जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है उसको भी हम एज इट इज देखेंगे कि इसके मल्टीप्लाई में क्या है 1, इसके मल्टीप्लाई में 3 है तो 3 इंटू 1 आएगा 3। तो इसको हम इस पूरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, आप देखें कि 6 मल्टीप्लाई x बाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ -1 है 6, तो x की मल्टीप्लाई में यहाँ पे 3 है माइनस यहाँ पे है 3 मल्टीप्लाई होगा ना सभी जगह इज इक्वल टू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे इसको डिवाइड कट हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ तो इसको हम सॉल्व करने के बाद जो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास सिंपल जो इक्वेशंस हैं वो बन जाएंगी। जैसे यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3x, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 2 4y इज इक्वल टू, ये माइनस का है तो माइनस का 6 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9। तो हमारे पास ये सिंपल इक्वेशन तैयार हो गई है डिवाइड से। जो डिवाइड की थी वो हमने मल्टीप्लाई सिंपल में चेंज कर दी है। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, मैं दोबारा से स्टेप बता देता हूँ कि आपको जो डिवाइड में होगी, x के डिवाइड में जो वैल्यू होगी और जो y के डिवाइड में वैल्यू होगी उनको आपको मल्टीप्लाई करना है और उस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना है। उसी तरह आपको जो दूसरी इक्वेशन मल्टीप्लाई में होगी उसके साथ भी यही रूल फॉलो करने हैं। इसके नीचे कुछ नहीं था तो यहाँ 1 डिफ़ॉल्ट 1 होता है यहाँ पे, तो 3 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 3 से इसको पूरी को मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो कट के जो हमारे पास इक्वेशंस बनेंगे वो सिंपल हो जाएंगे और फिर हम उसको विलोपन मेथड या इंग्लिश में कहते हैं इसको डिलेशन मेथड, उससे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसके यूज़ की बात कर लेते हैं कि हम जो इस समीकरण को, ये समीकरण बनते कैसे और इसका यूज़ क्या होता है। इस एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज़ क्या होता है और ये इक्वेशन बनती कैसी हैं। तो इसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि एक मेरा दोस्त था विनोद, उसने क्या किया, वो शॉपिंग करने के लिए गया, उसने दो चीज़ें ली, एक पैंट थी, एक स्कर्ट मान लो, उसने अपनी बहन के लिए ली पैंट और स्कर्ट। और उसने, जब मैंने उससे पूछा कि उसने कितनी संख्या में ये चीज़ें खरीदी हैं तो उसने बताया कि स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या को 4 गुना से 4 कम है। ये स्टेटमेंट सेकंड है और ये स्टेटमेंट फर्स्ट है। तो पहले फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसने क्या कही है। फर्स्ट स्टेटमेंट उसने कही कि पैंट की संख्या के 2 गुनी से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या के 2 गुनी से 2 कम है। तो हम क्या देखेंगे पहले कि हमने दो चीज़ें खरीदी हैं, उसने एक पैंट खरीदी है, एक स्कर्ट खरीदी है, तो हमने उसको नाम दे दिया x और इसको दे दिया y।
तो अब उसने क्या किया कि स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या के 2 गुनी है, मतलब कि y की जो वैल्यू है वो पैंट की संख्या के 2 गुनी, मतलब कि 2x है, 2 गुनी पैंट की मन हमने क्या माना है कि पैंट क्या है वो x है, तो उसने क्या किया कि पैंट की संख्या 2 गुनी है तो 2x हो गया। उसके बाद उसने क्या 2 कम है तो उसने 2 कम किया है तो इस उसको -2 कर देंगे हम। यदि यहाँ पे वो कहता है कि 2 ज़्यादा है तो हम यहाँ प्लस करते, बट उसने कहा 2 कम है, तो ये इक्वेशन तैयार होगी हमारे पास। इसको हम अरेंज करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2x, ये इस साइड गया तो -y और ये उस साइड गया तो +2, तो ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और सेकंड इक्वेशन, सेकंड स्टेटमेंट उसने क्या की, उसने दोबारा बताया कि स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या को 4 गुना से 4 कम है। उसने कहा y जो स्कर्ट है उसकी संख्या पैंट की संख्या को 4 गुना है, मतलब कि पैंट की संख्या के 4 गुना 4x, पैंट की संख्या हमने माना है x तो 4x, वो 4 गुना तो है उस पर, उससे 4 कम भी है तो उसने -4, इसको हम अरेंज करेंगे तो 4x - y = 4 आ जाएगा। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन तैयार होगी। तो इन दो इक्वेशन को हम बाय जो मैंने मेथड करवाया है विलोपन विधि या डिलीशन मेथड जिसे हम कहते हैं, उससे हम सॉल्व करने के बाद आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो इसमें आपके पास x की वैल्यू 1 आएगी और y की वैल्यू 0 आएगी। ये मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, आपको प्रैक्टिस के लिए आप इसको कर सकते हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 आई है विलोपन विधि से इसको करने के बाद। तो इससे हमें पता चल गया कि उसने क्या कितनी संख्या में चीज़ें खरीदी थी। तो इससे पता चल गया कि x 1 है, तो इसका मतलब कि उसने पैंट की संख्या है जो वो 1 खरीदी है, मतलब कि उसने सिर्फ एक पैंट ही खरीदी है और स्कर्ट उसने एक भी नहीं खरीदी है। इसका मतलब 0 का मतलब ये है कि उसने एक भी स्कर्ट नहीं खरीदी है। जो ये डेली टू डेली लाइफ में ये जो समीकरण हैं, जो मैथ है, ये यूज़ होता है और ये हायर लेवल पे भी यूज़ होता है। तो हमें ये नहीं बताया जाता कि ये यूज़ कहाँ होता है। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको यूज़ भी बताया है मैंने इसका, और सॉल्व करना भी आपको बताया है। आगे वाली वीडियो में भी हम आपको यूज़ के साथ बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है और कैसे इसको यूज़ कैसे रियल लाइफ में इसको कैसे यूज़ किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।